हेलो स्टूडेंट, दिस इज केम सर एंड वेलकम टू केम सर केमिस्ट्री। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है कि नीट के साथ सर हम और कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो इस बारे में हम आपको बताएंगे और डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। यानी कि अगर आप नीट में हैं, नीट का एग्जाम भर रहे हैं, तो नीट के साथ साथ ये आपको भरने चाहिए। ये हम भी आपको सजेस्ट करेंगे, ये फॉर्म जो हम आपको बताएंगे ये फॉर्म आपको जरूर फिल करने चाहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात आपको बता दें, अगर आप नीट का फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो नीट का एग्जाम है फॉर्म है वो तो आपका रिलीज हो गया, तो सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना है। नीट के साथ साथ आपको अल्टरनेट लेकर के चलना है और नीट के साथ साथ आपको अल्टरनेशन में रखना है। अगर नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दूसरे कॉलेजेस में भी, दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि जी हमें तो सर एमबीबीएस में ही चाहिए, तो हम वो कोर्स भी आपको यहां पर बताएंगे। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको इस फॉर्म को भरने के बाद भी एमबीबीएस ही मिलेगा। यानी कि नीट के अलावा एक ऐसा फॉर्म भी हम आपको बताएंगे जहां पर आपको इस नीट में नंबर ना आए और वहां पे नंबर आ जाए, तो आप वहां से भी एमबीबीएस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको नीट का फॉर्म भरना है तो नीट के साथ साथ आपको कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको बता दिया जाए। नीट के साथ साथ जो हम आपको बताएंगे वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात ले लेते हैं बच्चों, आपको एम्स का फॉर्म भरना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपको जो एम्स का फॉर्म है वो भर देना चाहिए। एम्स में जो पैरामेडिकल होता है, आपको मालूम होना चाहिए, वो नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल जो होता है वो नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है। और साथ ही साथ पैरामेडिकल की तरीके से पैरामेडिकल के लिए, लाइक नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग हो गया, तो वो आपका फॉर्म आता है और वो मार्च के महीने में लगभग फॉर्म आते हैं, तो वो फॉर्म आपको भर देना चाहिए। एम्स का पैरामेडिकल का फॉर्म आपको भर देना चाहिए। अगर आप यहाँ से नर्सिंग कर लेते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यानी कि एमबीबीएस की तरह ही आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके से आप स्टडी के साथ करते हैं। यानी कि ये तगड़ा कोर्स माना जाता है, ये आपको जरूर फिल करना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं, आपको सीयूईटी भर सकते हैं बच्चों। सीयूईटी से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुने, सीयूईटी से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और यहां पर आपको बता दिया जाए, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सीयूटी के अंतर्गत यूपी में सी नेट होता है, यूपी में सी नेट होता है, तो इसको भी आप भर सकते हैं, आपको भरना चाहिए। तीसरी जानकारी आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको आईआईटी, ठीक है, आईआईटी आइजर के जो फॉर्म होते हैं वो भी आपको नीट के साथ साथ भरने चाहिए। इसके बाद आपको बता दिया जाए, एक जो मुख्य रूप से हमने आपको बताया, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए ये कह सकते हैं आप चाहे तो भर सकते हैं इसे। यानी कि ये जो हम आपको बता रहे हैं, सीएमसी मेडिकल कॉलेज है, तमिलनाडु में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ की जो फीस है वो भी बेहद कम है। आपको बता दिया जाए कि आपको यहाँ पर वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एडमिशन डॉट सी एम सी वेल्लोर और .ac.in पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना ये जो फॉर्म है ये आपको भर देना चाहिए। यहाँ से भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है तमिलनाडु का, और यहाँ से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर फीस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो फीस है, पहले साल की फर्स्ट ईयर की जो फीस है स्टूडेंट, वो 84,000 रुपये है। और फिर लास्ट की जो फीस है, लास्ट की ईयर्स की जो फीस है वो लगभग मान लीजिए 50,000 के आसपास है, यानी काफ़ी सस्ता कॉलेज है। अगर आप यहाँ से जाएंगे और इसके जो फॉर्म है वो आपको बता दिया जाए, इसके जो फॉर्म है वो 11 फरवरी से रिलीज हो गए और ये 28 मार्च तक डेट है, इसकी लास्ट डेट है, तो आपको ये फॉर्म भी भर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दिया जाए, इसमें 100 सीट है। यहाँ पे अगर थोड़ी और जानकारी आपको दें, लेकिन 100 सीट में से ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, यानी कि 2 सीट यहाँ पर ओपन है और बाकी जो मैक्सिमम सीट है 50, टोटल 100 में से 50 सीट तो यहाँ पर मैनेजमेंट की है और जो 50 सीट है वो अदर की है। लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो सीट है 2 सीट टोटल ओपन की हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर सीट जो है वो माइनॉरिटी की है। माइनॉरिटी में अगर आप क्रिश्चियन हैं, लाइक सबसे ज़्यादा उसकी है, अगर आप मुस्लिम हैं तो इस तरीके से वो माइनॉरिटी, तो आपको फिर भी ये भर सकते हैं, माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है ये, तो आप माइनॉरिटी के हैं तो मुस्लिम हैं तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। लेकिन ओपन की भी यहाँ पर सीट है, अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर जरूर भर देना चाहिए। ज़्यादा फीस इसकी नहीं है, नीट में सिलेक्शन नहीं होता और आपके नंबर जो कम भी रह जाते हैं नीट की, या नीट के जितने भी रहते हैं 1-2 नंबर, अगर कुछ नंबर कम भी रह जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो फिर तो ये आपको फॉर्म भर देना चाहिए। तो इस तरीके से ये आज की वीडियो थी, और अगर आप कुछ भी और डिटेल हमसे चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आज की जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।